हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की चर्चा हम करेंगे निफ्टी के बारे में। और निफ्टी के बारे में बेसिक बातें आज मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि देखिएगा, निफ्टी जो 50 शेयर्स का इंडेक्स है उसके अंदर एक हैवी वेट शेयर है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। और आज जो निफ्टी के अंदर मूवमेंट आपको देखने के लिए मिली वो वास्तव में एचडीएफसी बैंक था। लेकिन आप कहेंगे कि सर एचडीएफसी बैंक में तो बड़ी मूवमेंट हुई नहीं, लेकिन आपने एचडीएफसी बैंक का नाम क्यों लिया? देखिएगा, इसका मुख्य रीज़न है कि कल आएगा एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। और एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हैं वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए एक दिशा जो है निर्धारित करेंगे, और जो कि इंडेक्स के अंदर 20% से ज़्यादा वेट रखता है जो सेक्टर, इंक्लूडिंग अगर एनबीएफसी कर दें तो 25% से के आसपास जो है वेट बनता है, 25% से भी थोड़ा ज़्यादा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेगमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का जो है काफ़ी बड़ा दारोमदार है निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो निफ्टी आज बहुत तेज़ी में था, सुबह काफ़ी तेज़ था, एचडीएफसी बैंक भी तेज़ था। लेकिन बाजार इस बात को जानते हैं कि अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ख़राब आते हैं तो वो पूरा का पूरा जितना भी बैंकिंग का स्पेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा एनबीएफसी पे भी जो है इम्पैक्ट आएगा। आप अगर कुछ समय से देखें तो बजाज फाइनेंस का शेयर्स काफ़ी बुरी तरीके से पिटा हुआ है। और अब अगर अपने ऊपर के लेवल से अगर हम बात करें तो करीबन 1,000 रुपये से भी ज़्यादा की गिरावट वो दिखा चुका है। और उसके बाद भी अभी भी बाजार के अंदर उसमें वीकनेस है। और एचडीएफसी बैंक जो है सिमिलर लाइंस के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो एफआईआईज के प्रीमियम जो शेयर्स हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक भी शुमार है और बजाज फाइनेंस भी, उनमें इस तरीके की वीकनेस क्यों है? तो देखिएगा, बाजार इस बार असेट्स क्वालिटी देखना चाहता है, क्योंकि अब मोरेटोरियम हट चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। तो किस तरीके से रेवेन्यू रिकग्नाइज होते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है वो एचडीएफसी बैंक ने रिकग्नाइज कर रखा था, तो उसको कैसे डी रिकग्नाइज करता है, उसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशंस आती हैं। इसके अलावा जो प्रोविजंस हैं वो बाजार देखना चाहेगा। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में जो रिटेल लोन ग्रोथ जो थी वो काफ़ी धीमेपन के साथ जो है चल रही है, तो उसका जो असर है वो एचडीएफसी बैंक पे आ सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट किसी भी तरीके से वीक होते हैं तो ना केवल वो खुद के ऊपर निर्भर करता है, बल्कि उसका जो पूरा डिपेंडेंस है वो निफ्टी के अंदर है, और हैवीली है रिलायंस के बाद और टीसीएस के बाद। अगर हम देखें तो इन दो शेयर्स के बाद काफ़ी हैवी वेट जो है पोजीशंस है एचडीएफसी बैंक की। उसके अलावा बैंक निफ्टी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है एचडीएफसी बैंक से रूल होता है, तो वो। और इसके अलावा फिर जो बाकी बैंकिंग सेक्टर्स की जो दिशा है वो निर्भर करती है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे। तो कल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हैं वो एचडीएफसी बैंक के आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर वहाँ पे कोई भी पॉजिटिवनेस आता है तो वो सिमिलरली उसी तरीके से वो पॉजिटिव भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पॉजिटिव्स की जो उम्मीदें हैं वो बाजार को कम है, और रीज़न ये है कि आगे जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ये पूरा सेक्टर या सेगमेंट के अंदर एक वीकनेस आ सकती है, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस के अंदर भी आपको एक वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा कल मैंने आपके साथ क्या चर्चा की थी? मैंने आपके साथ चर्चा ये की थी कि देखिएगा, निफ्टी का कुछ भी हो, निफ्टी प्लस में बंद हो लेकिन बैंक निफ्टी माइनस में बंद होगा। और आज ऐसा हुआ भी, आज निफ्टी प्लस में हुआ और बैंक निफ्टी माइनस में। तो मैंने कल आपके साथ यही चर्चा की थी कि बैंक निफ्टी शायद आपको कल प्लस में बंद होता हुआ नजर ना आए, और ऐसा हुआ भी आज। बाकी सारे इंडेक्सेस जो हैं आज प्लस में बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी अपनी गिरावट को रोक नहीं पाया। और अल्टीमेटली बहुत अच्छी मार्केट के अंदर भी बैंकिंग शेयर्स ने जो है निफ्टी की चाल को रोक दिया। निफ्टी के ऊपर अगर आज कोई ब्रेक लगा, जो आज तेजी बनी हुई थी उसके ऊपर, तो वो बैंकिंग स्टॉक्स ने लगाया। और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सभी बैंक जो है रिजल्ट को वेट करना चाहते हैं। बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स है वो वेट करना चाहता है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट कल आने वाले हैं, तो उस वजह से आज बाजार के अंदर आपको चीज़ें देखने के लिए मिली। आप देखिएगा, आज निफ्टी चला का, निफ्टी देखिएगा आज का हाई है 14697, और सुबह काफ़ी तेज़ी में था लेकिन लास्ट का आधा घंटा फाइनेंशियल्स के अंदर वीकनेस आई, और फाइनेंशियल्स और बैंक में जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये आज की जो तेज़ी थी निफ्टी की वो उसको ऊपर रोक लगाते हुए नजर आए। ये आज की कैंडल। तो देखिएगा, अभी जो बाजार है वहाँ पर जो है रोके वो जो दायरा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जो भी अभी आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,617 पे, तो 14,700 अभी भी एक हर्डल का काम जो है कर रहा है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि एचडीएफसी बैंक के नतीजे जो हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं। अच्छे आएंगे तो हो सकता है कि 14,700 को भी तोड़ दें। ख़राब आ गए ना तो देखिएगा आप दोबारा से ब्लैक मंडे की तैयारी कर लीजिएगा। अगर किसी भी तरीके से ख़राब रिजल्ट आए
तो आप एक नए ब्लैक मंडे की तैयारी कर लीजिएगा सोमवार को। अगर ख़राब रिजल्ट आते हैं तो, अगर बाज़ार को पसंद नहीं आते तो, और अगर अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो भी अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है, कैप्ड है, क्योंकि सेक्टर के अंदर परेशानी है और कोविड के केसेस जिस तरीके से बने हुए हैं, लॉकडाउन की समस्याएं आ सकती हैं, और उसको भी अगर हम दरकिनार करें तो असेट्स क्वालिटी के रिस्क तो देखिएगा बने ही हुए हैं। और आगे ग्रोथ जो है, लोन ग्रोथ, अब दोबारा से जो सेकेंड वेव आई है कोविड की, उसका असर जो है बाज़ार में देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर अभी भी वीक जो है मुझे नज़र आता है। इवन अच्छे रिजल्ट भी HDFC बैंक के आते हैं तो भी, लेकिन ऐसी उम्मीदें जो हैं जाहिर की जा रही हैं। और जिस तरीके से अगर आप चार्ट देखें पिछले 15 दिनों का HDFC बैंक का, तो ये जो है वो लगता है कि बड़े प्लेयर्स को साफ साफ संकेत है कि HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे आने वाले नहीं हैं। और आज की भी तेज़ी के हिसाब से अगर हम देखें तो HDFC बैंक के अंदर ही ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, और उसके बाद देखिएगा ICICI बैंक भी अपने आप को नहीं संभाल पाया। आज कहाँ से आई गिरावट आई ICICI बैंक, रिलायंस, TCS, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस से। तेजी कहाँ थी? विप्रो के बेहतरीन रिजल्ट जो है बाजार को लगे, और उसके अलावा HDFC लिमिटेड के अंदर भी अच्छी तेजी थी, एशियन पेंट्स, नेस्ले और हिंडाल्को, तो ये आज मेजर कंट्रीब्यूटर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पॉजिटिव थी सुबह, लेकिन शाम होते होते वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी धीरे धीरे अपना जो है वर्चस्व जो है खोती हुई नजर आई, और उसमें ऐसा लगा कि अभी ब्रॉडर मार्केट जो है कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रही। और आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ब्रॉडर मार्केट ने अच्छा चलने की कोशिश की, लेकिन शाम होते होते कॉन्फिडेंस के अंदर कमी देखने के लिए मिली। आज के जितने भी इंडेक्स आपके सामने हैं उनमें बैंक निफ्टी ही जो है माइनस में बंद हुआ है 0.42, और बाकी सभी इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी के साथ ही क्लोज होते हुए नजर आए। FIIs क्या कर रहे हैं? FIIs ने आज 437 करोड़ की बाइंग की, DIs ने 657 करोड़ की, और 1000 करोड़ की कैश बाइंग होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी माइनस में था। निफ्टी में भी 37 पॉइंट की तेजी थी। इसका मतलब है कि जो मिस्टर इंडिया ग्रुप है या HNI ग्रुप है वो अब कुछ एग्रेसिव होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो चुनिंदा शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमें लगता है कि 1000 करोड़ की बाइंग का भी असर आज निफ्टी के अंदर देखने के लिए इतना खास मिला नहीं। FIs ने इंडेक्स के अंदर जो आज बाइंग की वो 54 करोड़ की है, तो बहुत ही नाकाफ़ी है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर काफ़ी अच्छी दमदार बाइंग की है। अगर इसके अंदर अगर हम देखें कि अगर ये जो बाइंग की गई है, अगर HDFC बैंक या कुछ दूसरे शेयर्स में हुई तो फिर कुछ कहानी दूसरी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा जो है नहीं लगता। तो आज जो शेयर्स चले हैं उनमें से ही जो है बाइंग हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो बाइंग है वो उन्हीं शेयर्स में हुई होगी जहां पर कि आज तेज़ी देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक का जो शेयर्स है, जो इंडेक्स है, उसने सुबह ही 31911 के जो है लो लगा दिए थे, हालांकि दिन भर उन लो को टच नहीं किया। ये जो है एक काफ़ी जो है बुल्स के लिए जो है संतोष वाली बात है। अल्टीमेटली लास्ट के आधे घंटे के अंदर निफ्टी बैंक स्टॉक्स में ज़बरदस्त बिकवाली देखने के लिए मिली, और उससे भी खास बात मैं आपको बताऊंगा, 30,500 की इस हफ्ते की जो पुट है यानी कि मंदी के जो सौदे हैं बाजार में, ये भाव देखे थे दिन में भी, इंट्राडे भी, तो वो पुट जो है 110-112 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, 112-113, यानी कि जब 31977 के प्राइस थे तो वो पुट ट्रेड कर रही थी 110 रुपये पे, 112 रुपये पे, और जब बाजार 32,000 से ऊपर जा रहे थे तो वो जो पुट है वो 100 रुपये के आसपास आ जाती थी, और एक समय तो वो 100 रुपये से नीचे भी चली गई थी, 90 रुपये में भी। और शाम होते होते 31977 पर सेम पुट जो पहले 110 रुपये पे चल रही थी, शाम को जब बाजार बंद हुए तो वो 140 रुपये पे भी चली गई, तो 140 तक चली गई सेम प्राइस रहते हुए। तो इसका मतलब है कि पुट अगर सेम प्राइस पे रहते हुए, यानी कि जितने पे इंडेक्स पहले था दिन में, और 2 घंटे बीतने के बाद, तो वो पुट का प्राइस 110 की जगह 100 या 101 रुपये होना चाहिए था, लेकिन बाजार गिरे तो पुट ने कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दी, यानी कि 110 रुपये की चीज़ 140 रुपये हो गई, जबकि बाजार में दोपहर के दिन समय या सुबह के समय पर भी ऐसा होने के दौरान 110-112 रुपये के भाव थे, शाम होते हुए 140 पे चली गई, 130 के आसपास जो है वो फाइनली क्लोज हुई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि कुछ बड़े प्लेयर्स बहुत ही सचेत थे, और उन्होंने कहा कि लास्ट के 10 मिनट में पुट बाइंग की। तो इस तरीके से जो लास्ट के 10 मिनट में पुट बाइंग हुई, तो ये एक अंदेशा दिखा रहा है कि कहीं HDFC बैंक के रिजल्ट खराब हों, और 30,500 क्योंकि इंडेक्स जहां पर है वहां से करीबन 1500 पॉइंट दूर है,
तो क्या ऐसे ख़राब रिजल्ट भी आ सकते हैं, या वो सेफ साइड जो है पुट खरीद के गए हैं, या लॉन्ग करने वाले जो हैं ये भी हो सकता है कि वो पुट खरीद कर गए हैं कि अगर ख़राब रिजल्ट आए तो अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट मुझे इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि जो लोग भी लॉन्ग पोजीशन लेते हैं वो नियर बाई की इन द मनी पुट खरीदते हैं बजाय कि आउट ऑफ द पुट मनी। तो कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन जो है ख़राब रिजल्ट के लिए भी किया है, जिसकी वजह से आपको 30,500 की जो है इस हफ्ते की पुट के अंदर जबरदस्त शाम के समय जो है एक ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नजर आया और बाइंग भी देखने के लिए मिली। तो ये आपको जो है नज़र रखनी चाहिए कि इस तरीके से जब कुछ ट्रेड्स होते हैं तो उनसे आप अपना एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। आज की कैंडल रेड है, लेकिन देखिएगा जो पिछला ब्लैक मंडे था, ब्लैक मंडे के बाद जो है 2 ग्रीन कैंडल्स काफ़ी मजबूत था। आज भी काफ़ी मजबूत खुला था बैंक निफ्टी, लेकिन शाम होते होते वीकनेस आ गई। तो अब देखिएगा गैप जो है लगभग फिल हो चुका है, तो अब गैप फिल करने की तो बारी नहीं है। अब ये हो सकता है कि नीचे की तरफ बाजार दोबारा से रुक करते हुए नज़र आ सकते हैं, और वो जो नीचे का लेवल है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी अहम है वो लेवल। तो वो अहम लेवल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स बनते हैं, और ये लेवल अगर नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो ये 29,700 बनते हैं। लेकिन मुझे उससे भी पहले कि जो लेवल्स हैं ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं, और ये लेवल्स जो हैं पिछले हफ्ते की कैंडल के आसपास के प्राइस हैं, यानी कि 30,400 30,500 के आसपास। तो 30,000 30,500 नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो भी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 32,400 है। अगर 32,400 अगर हम बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करें तो फिर हो सकता है कि 33,800 32,800 के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो 32,800 32,400 रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ आएंगे तो 30,500 जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगी, वो काफ़ी नीचे की तरफ है। और उससे पहले जो है 31,000 पे भी काफ़ी अच्छा जो है एक्सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो 31,000 और 30,500 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 32,400 और 32,800 रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो जो सोमवार का दिन होगा वो जो भी कहानी लिखेगा उसमें HDFC बैंक के रिजल्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ना केवल HDFC बैंक बल्कि उस HDFC बैंक के रिजल्ट को देख के एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और टू द सम एक्सटेंट कोटक बैंक, ये जो बाकी बैंक है वो दिशा निर्धारित करेंगे। उसके बाद जो है बजाज फाइनेंस की भी दिशा निर्धारित होती हुई आपको नजर आएगी। अब यहाँ पर आज जो भी कंट्रीब्यूटर थे, आज मेजर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर छोटे बैंक्स थे। IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक। और दिग्गजों के अंदर थी कमजोरी ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक। हालांकि HDFC बैंक गिरा नहीं, लेकिन ऊपर के प्राइस से अगर हम देखें तो वहाँ से काफ़ी करेक्ट होता हुआ नजर आया। और पुट कॉल रेशियो जो है अब न्यूट्रल है 1.38। बुल्स और बियर दोनों बराबर बराबर लड़ सकते हैं इस रेशियो के ऊपर। और उसके अलावा बैंक निफ्टी भी 1 के आसपास आ रहा है, तो बैंक निफ्टी भी 1 के आसपास जो है न्यूट्रली हो जाता है, तो 0.98 है। तो अब यहाँ पर जो है जो भी सोमवार को होगा वो वास्तव में एक गहमा गहमी वाला दिन होगा, और उसमें जो निर्णायक भूमिका जो है निभाता हुआ नजर आएगा वो शायद HDFC बैंक का रिजल्ट होगा। तो एक बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट जो है आप कल देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका एनालिसिस भी मैं कल आपके साथ शेयर करूं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।